एक गांव में भैरोमल नाम का एक धनी आदमी रहता था। उसके पास कई खेत थे और उसने कई मजदूर और नौकर भी रखे थे। भैरोमल आलसी था और कभी अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था। वह हमेशा अपने नौकरों और मजदूरों को भेजकर काम कराता था। मजदूर भी मनमानी करते थे। वे कम समय के लिए काम करते थे और बाकी समय आराम करते थे। खेतों में न तो सही से जोत होती थी, न सिंचाई ठीक से होती थी और न ही खाद डाली जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भैरोमल की उपज घटने लगी और धीरे धीरे वह गरीब हो गया। वहीं गांव में राम प्रसाद नाम का एक दूसरा किसान था। उसके पास खुद के खेत नहीं थे, लेकिन वह भैरोमल के खेतों पर काम करके खेती करता था। वह बहुत मेहनती था और अपने मजदूरों के साथ खेतों में काम करता था। राम प्रसाद अपने खेतों की देखभाल अच्छे से करता था। खेतों में सही समय पर जोत, सिंचाई, खाद और बीज डालता था। उसके खेतों में घास भी साफ की जाती थी और उसकी उपज बहुत अच्छी होती थी। उसकी मेहनत के कारण कुछ ही समय में वह अमीर हो गया। जब भैरोमल बहुत गरीब हो गया और उसके ऊपर महाजनों का कर्जा चढ़ने लगा, तो उसे अपने खेत बेचने की जरूरत पड़ी। यह खबर सुनकर रामप्रसाद भैरोमल के पास गया और कहा, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपया मुझे अपने खेत बेचें। मैं आपको कम पैसे नहीं दूंगा। भैरोमल ने हैरान होकर पूछा, तुम मेरे जैसे खेतों पर काम करते हो, फिर तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? तुम तो मेरे ही खेतों से काम करते हो, लगान भी मुझे ही देते हो, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया? राम प्रसाद ने जवाब दिया, मेरे पास पैसे किसी ने नहीं दिए। मैंने मेहनत और अच्छे काम से पैसे जुटाए हैं। आप जिस तरह अपने नौकरों और मजदूरों को जाओ कहकर काम कराते हो, उसी कारण आपकी संपत्ति चली गई, जबकि मैं उन्हें आओ कहकर काम करने के लिए बुलाता हूं। यही फर्क है। इसी कारण मेरी संपत्ति बढ़ी और आपकी घट गई। रामप्रसाद की बातों से भैरोमल को समझ में आ गया और उसने अपने कुछ खेत रामप्रसाद को बेच दिए। फिर भैरोमल ने मेहनत से अपने बाकी खेतों पर काम करना शुरू किया। थोड़े समय में उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह फिर से संपन्न हो गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर मेहनत और सही नेतृत्व से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है।